इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा कर दी। कहा राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनका फेयर ट्रायल का हक होगा। अदालती मुआविन रीमा उमर बोली, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो। इसी अदालत के एक जज ने ऐसी ही अदालत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात को पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया। उस केस में भी जज साहब पर नोटिस लिया गया, लेकिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा, अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये अवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें? अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लापरवाही की अशात पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की, जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया, उस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी बोले, हमें इस अदालत से इंसाफ मिला है, इस्तदा है कि चार्ज न फ्रेम करें। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अंसार अब्बासी ने कहा, अदालती ऑर्डर में लिखा गया कि अगर गलत हक़ाइक़ भी हुए तो मुफाद आमा में छापूंगा, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की इशात में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। बयान हल्फी के बारे में राना शमीम को बताना है। हमने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का भी दावा छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने किया क्या। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस्ड थे। इंक्वायरी करवानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया। इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगली समाअत पर देखेंगे। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि केस ज़ेरे समाअत है, कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन 11 एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गई। लोगों ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस का नाम देखकर बंद होने वाली एप्लीकेशंस पर सरमाया लगाया। एप्लीकेशंस पर क्रिप्टो करेंसी पर जुआ भी खेला जाता था। FIA ने बाइनेंस के पाकिस्तान में कंट्री हेड और अमेरिका में हेडक्वार्टर्स को नोटिस भेज दिए। FIA का नोटिस में सवाल किया गया है कि बताया जाए बाइनेंस से जुड़े फाइनेंशियल क्राइम में कौन कौन मुलव्विस है। FIA साइबर क्राइम सेल का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान है। मुमकिन है पाकिस्तान से भी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पैसा बाहर गया हो। बाइनेंस पाकिस्तान से तहकीकात में ताउन करे। कराची में कोरोना बेकाबू, केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। हुकाम का कहना है कि कराची में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह का सबब ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 30 केसेस की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 163 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की से सामने आ रहे हैं। लाहौर में भी कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह एक रोज़ में दुगनी होकर 5.7% हो गई। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 242 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड। मजीद 1293 केसेस सामने आ गए। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैलने का इंकशाफ। अगले हफ्ते से घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली कासिम सुमरो का कहना है, कराची के ज़िला कोरंगी, मलीर और शर्की के कुछ इलाकों में खवातीन की वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम है।
शहर में केसेस बढ़ने के बावजूद महकमा सेहत ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की औकात कम करके सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर दिए। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि बहुत ही कम तादाद में लोग बूस्टर लगवाने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के आगाज़ पर मेगा सेंटर्स 24 घंटे खुले रहते थे। इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी को नेवी को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। अदालत का साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म। ऑडिटर जनरल को नेवल फार्म्स और का ऑडिट करके कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा, दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। बताएं आपने किस हैसियत में ये अपील दायर की? क्या राजा उमर खताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? ये कौन सा तरीका है जो मर्जी आए वो करे? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब कर ली। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत और मुल्का इलाकों में बर्फबारी, सड़कें, दरख्त, मकानात समेत हर शय बर्फ से ढक गई। कोयटा ज़ियारत शाहराह भी आमद-ओ-रफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। सयाहों को ज़ियारत के लिए सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। रास्ते खोलने का काम जारी। कोशिक टॉप, कान मेहतरजई हाईवेज़ और ज़ियारत शाहराह आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल। कान मेहतरजई हाईवे से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। कोयटा जोब शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। किला अब्दुल्ला, सरानान, पिशीन, बोस्तान में बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाकों में आज भी बर्फबारी और तेज़ बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासर अफराद की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। कराची और लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला शहर से निकल गया। मौसम खुशगवार। 16 जनवरी तक शहर में सर्दी रहने का इम्कान। लाहौर में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गलियों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6ठा नंबर। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। कोयटा में भी बारिश। शहरियों ने सर्दी में गर्मा गर्म पराठों और अंडे चनों का मजा लिया। महीने से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये खाना जो है इस पे बनाते हैं। पिछले 3 दिन से हमारे घर खाना नहीं बना। किसी टाइम हो के अब अफोर्ड हो जाए तो सिलेंडर जला लेते हैं, वरना छत पे रख के लकड़ियों के साथ गुजारा कर लेते हैं। लाहौर में गैस की किल्लत। टाउनशिप के इलाके में शहरी लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर। ख़वातीन का कहना है कि गैस आती ही नहीं, महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते। कराची और रावलपिंडी में भी गैस की किल्लत। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। घरेलू सार्फिन हो या तनूर और होटल मालिकान, सब परेशान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की थर आमद पर इलाके की किस्मत जाग उठी। मिट्टी शहर की गलियों शाहराहों को चमका दिया गया। अस्पतालों में सफाई, मरम्मत और रंगो रोगन का काम जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मिट्टी के तफरीही मकाम गड्डी भिट पहुंचेंगे। कल मिट्टी बार से खिताब करेंगे। सवात, मरी, दीर, चित्राल और शिमाली वजीरिस्तान में बर्फबारी से हसीन नज़ारे। सयाहों की तफरीह का मजा दोबाला हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, गिजर, दयामर, हुंजा और स्कर्दू में बर्फबारी से मुतअद्दिद मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। स्कर्दू एयरपोर्ट पर परवाज़ मुअत्तल। DG खान के सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में हल्की बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। कम से कम दर्जा हरारत गोपेस में -7 डिग्री, स्कर्दू -4, अस्तोर -3, मरी -2,
क्वेटा 0, पेशावर 3, इस्लामाबाद 8, कराची 13, लाहौर 10 और लेह -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नून लीगी रहनुमा साद रफ़ी की बेटी की शादी की तकरीब में तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन की शिरकत। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या जहांगीर तरीन का जहाज़ कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे, जवाब दिया कि जहाज़ तो हर तरफ जा सकता है, नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं, ऐसे ही चलेंगी। अयाज सादिक ने लुकमा दिया कि जहांगीर तरीन हो या कोई और PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुरा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत कहती है अपने हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो फिर मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है? टैक्स लगाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसे IMF के हवाले क्यों कर दिया? स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन जाएगा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का रद्द अमल। कहा, पेट्रोल जमात इस्लामी के मरकज़ से नहीं निकलता, आप जिनके साथ बैठे हैं उनकी वजह से तो मुल्क की मईशत तबाह हुई। जरदारी साहब के हाथ से तो सिंध भी जा रहा है, आप इमरान खान के साथ आकर बैठ जाएं। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, मिनी बजट फाइनेंस बिल है जिससे मईशत दस्तावेजी हो जाएगी। अमीर से टैक्स लेकर गरीब पर लगाया जाएगा, टैक्स का गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। स्टेक पर टैक्स लग रहा है, वो अमीर खाते हैं। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी होगी। कहा, नून लीग मुल्क को दिवालिया करके गई। आसिफ जरदारी ने दुबई के 50 दौरे किए, नवाज शरीफ ने लंदन के 25 दौरे किए। कोरोना में दुनिया में मईशत गिरी, इमरान खान की मौशी पॉलिसी से पाकिस्तान में मईशत बढ़ी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार कहते हैं, यूरिया की स्मगलिंग पर नज़र रखे हुए हैं। 10 जनवरी से यूरिया की 4,40,000 बोरियों की रोज़ाना पैदावार होगी। किसानों को 400 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा, इस वक्त 25,000 टन यूरिया पाकिस्तान में बन रहा है। खाद बनाने वाली तमाम कंपनीज को गैस की बिला तातुल फराहमी जारी है। जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। कराची में सिंध असम्बली के बाहर धरना 8वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत समझ रही थी कि असम्बली गेट हम छूकर चले जाएंगे, काला कानून वापस ना लिया तो बारिश हो या सर्दी धरना जारी रहेगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बल्दियाती बिल के खिलाफ 1.5 माह में 6 मुजाहरे किए हैं। बल्दियाती कानून की हर शिक पर एतराज़ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कचरा उठाने का इंचार्ज भी वज़ीर आला सिंध है। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को आर्जी रिलीफ मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई अदालत का जोकोविच को पीर से कबल बेदखल न करने का हुक्म। बेदखली के खिलाफ अपील की समाअत जुमेरात को होगी। वैक्सीन इस्तिस्ना तनाज़े पर जोकोविच का वीज़ा मनसूख करके उन्हें सरकारी हिरासती होटल में रखा गया है। पाकिस्तान सुपर लीग का काउंटडाउन शुरू हो गया। लाहौर में PSL काउंटडाउन क्लॉक के लिए कद्दाफी स्टेडियम के बाहर क्रिकेटर्स के बड़े बड़े कटआउट्स लगा दिए गए। PSL की ट्रॉफी भी नस्ब। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। बेन स्टोक्स स्टंप्स पर गेंद लगने के बावजूद नॉट आउट करार। एशेज सीरीज में सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज क्रिस ग्रीन की गेंद स्टंप्स पर लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अपील पर अंपायर ने स्टोक्स को आउट करार दिया। बेन स्टोक्स ने रिव्यू ले लिया। एक्शन रिप्ले में वाज़ेह था कि गेंद स्टंप्स पर लगी, बेल्स नहीं गिरी। थर्ड अंपायर ने बैटर को नॉट आउट करार दिया। मेलबर्न में जारी ATP वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसान उल हक और काज़ाकिस्तान के अलेक्जेंडर की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो का अपने नाजरीन के लिए साल नौ का बेहतरीन तोहफा। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रूपोश आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर पेश की जाएगी।